तो मैं आज आपसे मिलाने वाला हूँ एक स्टूडेंट से जिसका स्कोर था इस बार 10th में 92%। 10th ईजी लगा मुझे। वो डर सबको लगता है, मुझे भी लगा था थोड़ा थोड़ा। मैं दिन भर में 4 से लेके 5 घंटे पढ़ाई करता था। सेल्फ स्टडी करते थे आप? हाँ। स्कूल का टाइम अलग है, इसमें स्कूल का टाइम अलग है है। ना। तो दिन भर पढ़ना भी ठीक नहीं होता क्योंकि बिल्कुल तो लोगों क्या आता है ना, एकदम से थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, है ना, घूमने फिरने की आदत हो जाती है दो। सो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ नीट और IIT जे लेवल को। साथ में अभी जस्ट स्टार्ट किया है 9-10 का चैनल, जिसमें मैं पूरे साल आपको गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 10th क्लास में, कैसे आप बोर्ड को हैंडल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पूरे साल मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर के जो रिजल्ट थे मैंने पर्सनली गाइड किया कुछ स्टूडेंट को। उनका जो स्कोर था बहुत ही काफ़ी अच्छा था भाई, बहुत ही बेहतरीन लेवल का था। 98 से लेकर 95, 93, 94 हर स्कोर किया अपने स्टूडेंट ने। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपके 10th में यही स्कोर आप करें, ठीक है। तो मैं आज आपसे मिलाने वाला हूँ एक स्टूडेंट से जिसका स्कोर था इस बार 10th में 92%, और वाले हिंदी मीडियम था। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि भैया हिंदी मीडियम था। तो मैं उनसे बात कराने वाला हूँ आपको, तो बात करिए। हेलो, मेरा नाम अक्षय गुजर है। मैंने 10th में 92% स्कोर किया है। मेरे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है और साइंस में 98। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अक्षय, आज अपन आपसे बात करेंगे सारी, है ना, कैसे आपने सारे साल में मेहनत करी है, किस तरह से आपने हैंडल करी सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ की, जैसे मैंने आपको गाइड करा, मैंने जब आपको प्लानिंग बताई कैसे कैसे हर चीज़ में आप मेरे से पूछते रहते थे कि भैया ये वाली चीज़ करना है, ये वाली चीज़ करना है, तो वो चीज़ों ने कितना हेल्प किया आप लोगों को? साल भर भैया ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और इन्होंने जो टाइम टेबल बताया था उसी के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की और अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं ना आपने अपने मन से कुछ कर रहे हो, मैं कुछ दे रहा था अलग आपको, आप अपने मन से कर रहे हो? नहीं, मैंने साल भर भैया की गाइडेंस को ही फॉलो किया है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अक्षय, आप ऐसा बताओ कि जैसे आपके स्कूल का टाइमिंग क्या था? मेरे स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे से था और 1 बजे तक था। जी। तो उसके बाद आप क्या करते थे आके? उसके बाद मैं आके 1-2 घंटे रेस्ट करता था और उसके बाद पढ़ाई करता था। अच्छा, तो आप, अक्सर मैं इतना पूछूं कि अगर मान लो आप दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करते थे सारे दिन? मैं दिन भर में 4 से लेके 5 घंटे पढ़ाई करता था। सेल्फ स्टडी करते थे आप? हाँ। स्कूल का टाइम अलग है इसमें, स्कूल का टाइम अलग है है। ना। तो इसमें क्या करते थे आप 4 से 5 घंटे में? कैसे प्लानिंग रहती थी आपकी हर चीज़ को लेके? 4 से 5 घंटे में मैं बुक्स पढ़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं NCERT को देता था और बाकी टाइम जो सर स्कूल में पढ़ाते थे और उनके नोट्स से हेल्प लेता था। अच्छा, तो अक्सर जैसे मान लो आपने क्लास में पढ़ा टीचर्स से, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि आपने टीचर को फॉलो किया होगा, जो टीचर नोट्स बनवाए होंगे आपको, ठीक है ना, उन नोट्स को पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इतना बताओ, अगर मान लो जो आपका 10th का पेपर होता है, कि 10th का पेपर कहीं से बाहर से आता है, बिल्कुल NCERT से आता है, मतलब जो आपने पढ़ा है, मुझे तो पता ही कहाँ से आता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपने पेपर दिया, 92% किया और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है किसमें? मैथ्स में। सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो आप बिल्कुल NCERT पर टीचर के नोट्स पे स्टिक रहे हो, ऐसा है क्या? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को टाइम दिया NCERT को जी। और नोट्स में मैं हाफ टाइम पढ़ता था, कम समय पढ़ता था मैं कम नोट्स। समय पढ़ते थे, बहुत पूरा बढ़िया। पेपर NCERT में से आता है। अच्छा, तो वहाँ तो देखो सब्जेक्टिव चीज़ें आती है, मतलब लेंथ वाली लिखने वाली चीज़ें, तो आप सारी चीज़ों को ऐसे समझते थे या फिर रट के रखते थे चीज़ों को? चीज़ों को समझना चाहिए, रटने से तो समस्या ही हो जाती है लास्ट में। हाँ। लास्ट में डिफिकल्ट हो जाती है रटने से चीज़ें। तो जैसे वो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, है ना, जैसे वो होता है निबंधात्मक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, तो उन सारे क्वेश्चन को आप पूरा याद करते थे शुरू से, या फिर उनको मतलब किस तरह से हैंडल करते थे आप? मैं उन्हें एक स्टोरी के जैसे याद करता था और उनमें अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट लिखने की कोशिश करता था मैं आंसर में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात बोली आपने। तो यार, आपने सारे साल उस हिसाब से मेहनत करी है ना, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आप इतना बताओ, जैसे मैथ्स में आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आपको पता है कि मैथ्स तो सब लोगों की वीक होती है ना, मैथ्स में लोगों के पता है पास होने के नंबर भी बहुत मुश्किल से आते हैं, और आपने 100 आउट ऑफ 100 किया, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ना। तो ऐसे इस तरह से आपने कैसे उसको मैनेज किया मैथ्स को, मतलब कैसे बच्चे करें कि ताकि उनके भी ये वाला स्कोर आ जाए? मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। और क्लास में सर पढ़ाते थे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे और उसके बाद वो जो घर के लिए जो क्वेश्चंस देते थे मैं उन्हें करता था और बुक्स में जो भी एक्सरसाइज होती है वो सारी सॉल्व करी थी। अच्छा, तो पेपर तो सारा एक्सरसाइज से आया होगा ना, सारे क्वेश्चन वहीं से? हाँ, बुक से आता है सारा पेपर। अच्छा, तो मतलब बच्चों को कहीं और बाहर की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, बाहर की चीज़ें पढ़ना एक तरीके का टाइम वेस्ट है। अच्छा, तो मतलब आपको बिल्कुल वही चीज़ों पे स्टिक रहना है NCERT हाँ। पे। और साइंस में भी आपने 98 स्कोर किया, तो उसमें कैसे क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, क्या प्लानिंग रही? जैसे मैंने बताता था आप लोगों को कि भाई NCERT का साथ में पढ़ो क्वेश्चन, है ना, और क्वेश्चन करने का तरीका भी मैंने बताया था आपको कि ऐसे से याद किया कर। बीच में शायद तेरे को दिक्कत भी आई थी साइंस में कि भैया मैं कैसे याद करूँ, याद नहीं होते साइंस के, ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो उसमें जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि भाई लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ो, है ना, पॉइंट बना के चीज़ें पढ़ो, तो आपने वही चीज़ें फॉलो करी थी क्या? जी, मैंने बिल्कुल वही चीज़ें फॉलो करी थी।
उसमें सब कुछ याद हो गया फिर आपको? उसमें धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा पर सब कुछ याद हो गया। मतलब जो स्टार्टिंग में परेशानी आई थी। बिल्कुल, तो जो आप पहले अपने आप हिसाब से चीज़ें कर रहे थे वो सब बेटर मिला मतलब आपको, है ना? हाँ, उससे बेटर मिला। तो अच्छा हो गया मतलब आपका। हाँ। बहुत बढ़िया चीज़ है। और साथ में अक्सर इतना बताओ, जैसे आपने 4-5 घंटे पढ़ाई करते थे, तो आपकी प्लानिंग मतलब जो पढ़ने का टाइम रहता था कि क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया जैसे रात में टाइम पढ़े हम या दिन के टाइम पढ़े, क्या टाइमिंग सही रहती है? मतलब आपके हिसाब से कौन सा टाइम में सही सूटेबल रहता है, या फिर अकॉर्डिंग टू आपके किस तरह से मतलब चीज़ों को करना चाहिए? टाइम टेबल तो सबका अलग अलग होता है और जैसे जैसे सूटेबल हो उसे उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैं तो रात के समय पढ़ता था खाना खाने के बाद, अच्छा। क्योंकि सुबह तो स्कूल जाता था तो सुबह टाइम नहीं मिल पाता था। जी जी। तो आप जैसे आपने बोला कि 2 बजे मैं आता था, उसके बाद थोड़ा आराम आराम करके मैं पढ़ता था उस टाइम, तो फिर शाम के टाइम भी पढ़ते थे आप और रात को भी पढ़ते थे? किस तरह से, कैसे हैंडल मतलब? शाम को तो मैं थोड़े बहुत टाइम बाहर जाता था और घूमने जाता था बाहर खेलने। दिन भर पढ़ना भी ठीक नहीं होता क्योंकि। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो रात में पढ़ते थे आप, है ना? मतलब 2-3 घंटे दिन में, 2-3 घंटे रात में। हाँ। बहुत बढ़िया चीज़ है। और साथ में देखो बहुत सारे बच्चों का 10th का टाइम होता है, ठीक है? तो लोगों क्या होता है ना, एकदम से थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, है ना? घूमने फिरने की आदत हो जाती है, दोस्त बनते हैं नए नए, है ना? 10th में लगता है थोड़ा सा हम बड़े हो गए, ऐसा भी लगता है ना आपको? तो ऐसा मतलब आपने ऐसी चीज़ें करी जो मतलब दिक्कत दे सकती है आपको, जैसे घूमना फिरना, दोस्तों में मस्ती करना, कहीं घूमने जा रहे हैं अपन, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा सीन किया आप लोगों ने कभी? मैं स्टार्टिंग में घूमने जाता था लेकिन फिर जैसे जैसे टेस्ट हुए करे मेरा स्कोर तो धीरे धीरे ख़राब होने लग गया था। फिर बाद में भैया ने बताया, भैया ने गाइड किया, तो फिर मैंने ये सब सारी चीज़ें बंद कर दी। अच्छा, तो उस टाइम से तो मैं आपको पूरा ध्यान रखता था ना हर चीज़ में, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, टेस्ट वगैरह का मैं एनालाइज करता था मैं आपके, है ना? तो उससे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई चीज़ों को, क्योंकि यार देखो प्लानिंग होती है हर चीज़ के ना। आप लोगों को हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ें गलत हो, ठीक है? कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, ठीक है? तो अगर मैं मान लो मैं देख रहा हूँ, मैं जब मेरे को एक्सपीरियंस है चीज़ों का, मैंने देखा कहीं कहीं आप ऐसी चीज़ें थी जहाँ गलत कर रहे थे, वो अपने हिसाब से आप सही कर रहे थे लेकिन गलत कर रहे थे, फिर मैंने बताया, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करो, तो उस चीज़ों से इंप्रूवमेंट मिलता है ना? तो बाकी लोग जो पूरे साल देखेंगे, तो आपके जो जूनियर्स हुआ करते हैं सारे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। और पूरे साल आपको बताया मैं हमेशा हर चीज़ में हेल्प करी मैंने आपकी, ठीक है? तो मैं बाकी लोगों को भी हेल्प करूँगा। मैंने चैनल भी बना लिया है, आपका नया चैनल है, पहले तो मैं आपको पर्सनली करता था, लेकिन अब से नया चैनल है अपना यहाँ से। तो आप क्या बोलना चाहेंगे बाकी बच्चों से के लिए भाई, पूरे साल आप चैनल पे कैसे बने रहेंगे? आप पूरे साल भैया की जो गाइडेंस है उसे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने के ऊपर फोकस करें। जी। ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अच्छा अच्छा, चलो तो बहुत बढ़िया बात है। तो अक्सर आप अपनी बात करेंगे कि भाई जैसे एक बच्चे के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे उसको, क्योंकि आपने 92% किया है, तो सारे सब्जेक्ट की बताओ आप, शुरू से एक एक सब्जेक्ट को लेके, भाई इस सब्जेक्ट में इस तरह से करो, इस सब्जेक्ट में इस तरह से करो, मतलब सारी प्लानिंग जो भी आपने करी पूरे साल में वो बताओ आप। सबसे पहले अगर बात मैथ की करें जी तो मैथ में तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं सब कुछ ईजी होता जाता है। मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। जी। और साइंस में? और साइंस में जो आपको टीचर क्लास में पढ़ाता है वो नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी बाद में बुक पढ़नी चाहिए। अच्छा, मतलब याद करनी चाहिए सारी चीज़ें। तो अब इंग्लिश में कैसे किया था आपने? इंग्लिश में जो मैंने बुक पढ़ी थी और बुक में जो स्टोरीज होती है उन्हें अगर आप स्टोरीज को अच्छे से पढ़ लें तो क्वेश्चन आंसर याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, फिर इसके बाद में जैसे हिंदी के लिए क्या किया आपने, संस्कृत के लिए क्या किया आपने? हिंदी में क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे ना स्टोरी को, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जी। आप एक बार स्टोरी को समझ जाते हैं तो फिर बाद में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। तो हिंदी में क्वेश्चन आंसर याद ही करें आपने, तो याद ही करना होता है क्योंकि हर चीज़। हिंदी में थोड़ा सा याद करना होता है और अगर आप स्टोरी समझ जाते हैं तो याद भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बढ़िया बढ़िया। फिर संस्कृत में, संस्कृत तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें लोगों के लिए, तो उसमें कैसे करते थे आप संस्कृत को याद करना? मेरा पर्सनली तो संस्कृत सबसे हार्ड लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ईजी होने लगा। संस्कृत में क्या होता है कि शब्दों का मतलब पता नहीं होता। सबसे पहले तो समझने पे ध्यान देना चाहिए संस्कृत में हाँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर वो समझ में आएगा तो बाद में आसानी होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट में एसएसटी के बारे में बताइए। एसएसटी में तो बहुत ही वो हिस्ट्री वगैरह आती है सारी चीज़ें, तो उसमें आप कैसे हैंडल करते थे एसएसटी को? एसएसटी में आपको जो हिस्ट्री होती है जैसे, तो हिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है देखने में तो, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती। एक बार आप अगर ठीक से समझ लें और अगर आपका टीचर एक्सपीरियंस्ड और अच्छा हो, जी जैसे मुझे भैया ने गाइड किया जी। वैसे। तो जैसे मान लो आप उसमें तो राजाओं के नाम, पता नहीं कौन कौन से पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, पता नहीं क्या क्या आता है, वो हिस्ट्री आती है, वो सारे लोगों, राजा था, बेटा था, वो सारी चीज़ें थी। तो उनमें कैसे मतलब आप, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से जा रहे हैं आप, ठीक है, मेथ्स में आपका स्कोर है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो आर्ट्स जो बच्चे लेते हैं उनको हेल्पफुल होती चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपने कैसे मतलब उस माइंडसेट को सेव करा और कैसे आगे बढ़े उन चीज़ों को कैसे याद किया एसएसटी में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है। एसएसटी में तो ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें ही होती है तो उन्हें याद ही करना पड़ता है।
अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है, तुमने सारी चीज़ें बताई। तो मैं सारे बच्चों को गाइड करना चाहूँगा और सारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि यार इन चीज़ों को आपको जो भैया ने बताया आपके, ठीक है, तो इस तरह से आप हैंडल करें। अगर आपको कभी आगे प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में, मैं हेल्प करूँगा, उसके साथ में कभी आपको भैया से बात भी करना होगा, ठीक है, तो आप मेरे से बताएंगे मेरे को, मैं इनसे बात भी करा दूंगा, आपकी पर्सनली बात करा दूंगा, ठीक है, तो क्योंकि मेरे पर्सनली टच में भी है और इनको मैं जानता भी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो यार अक्सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे बच्चे भी 9th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो 9th वाले बच्चों को लगता है कि यार 10th में जाएंगे या फिर इसी साल 10th में जा रहे हैं अभी, ठीक है, तो उन बच्चों को कैसे, मतलब क्या डिफिकल्ट होता है 10th बहुत ज़्यादा, या फिर 9th तो थोड़ा ईजी है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा डिफिकल्ट और कौन सी ईजी लगी? 9th और 10th में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उल्टा 10th थोड़ा ईजी है। अच्छा 10th ईजी लगा मुझे। अच्छा, तो आपने कैसे हैंडल किया उसको पूरे साल में, मतलब क्या माइंड सेट रखा? फर्स्ट में डर लगा था कि आपको 10th में आने के बाद? वो डर सबको लगता है, मुझे भी लगा था थोड़ा थोड़ा। जब फर्स्ट में मैं 10th में गया था तो डर लगा था बोर्ड का। जी, आपको लगा वो कैसे क्या चीज़ें हुई, कैसे पढ़ेंगे सारी हाँ। चीज़ें, तो फिर ओवरऑल ईयर में कैसे चीज़ें चली, मतलब सारे साल जब पढ़ाई शुरू की आपने, उसके बाद से कैसे चेंजेस होने लगे? जैसे जैसे पढ़ाई शुरू की थी तो सिलेबस बहुत ईजी है, आराम से पढ़ना है, डेली पढ़ना चाहिए, एक साथ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मतलब ज़्यादा मत पढ़ो, बस रेगुलर पढ़ना चाहिए। जी, तो कितने घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए 10th वाले स्टूडेंट के लिए? 10th के स्टूडेंट्स को मिनिमम रोज 3 से 4 घंटे पढ़ना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम पढ़ना चाहिए, हाँ। ठीक है। और मैक्सिमम जैसे लास्ट का एग्जाम का टाइम आया होगा आपको, तो उस टाइम कैसे हैंडल की होगी आपने, कितने घंटे पढ़े होंगे आप? लास्ट एग्जाम टाइम में मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को आपकी। सो अक्सर काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आपसे मिलकर बाकी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे किसी बच्चे को बाद में हेल्प चाहिए आपसे, तो आप बात कर पाएंगे इनसे? जी मैं बिल्कुल बात कर पाऊंगा आप लोगों से, भैया के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल। और आपको मतलब 10th वाले बच्चों के लिए लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? आपको कोई डरने की जरूरत है 10th में? वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कोई बड़ा डिफिकल्ट काम तो नहीं है ना, वो सिंपल है, आसान किस तरह से है? 10th में मैं लास्ट में सभी बच्चों को गुड लक कहना चाहूँगा। जी। अगले जो 2024 में बोर्ड होने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू अक्षय, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, भाई बच्चों को गाइड किया इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब अपन मैं खुद भी करूँगा कभी, अगर मेरे को हेल्प चाहिए होगी आपसे या बच्चों को चाहिए होगी, तो अपन जरूर साथ रहेंगे, ठीक है। और सारी बातें बहुत अच्छी लगी और सारे बच्चों को हेल्प भी होगी बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो से, ठीक है। तो यार चैनल को, नया चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को शेयर कर देना कि भैया यहाँ से टॉपर बनेंगे 24 में, और यहाँ से मैक्सिमम स्कोर, बहुत शानदार स्कोर करने वाले हैं बच्चे जो भी अपनी गाइडेंस में रहेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे लोग आते हैं, ठीक है, भैया जो गाइड करते हैं, टीचर्स जो गाइड करते हैं, वो लोग आपसे बात नहीं करते। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं आपसे बात भी करूंगा, मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, साथ में आपको मेरा इंस्टाग्राम है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, उस इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर ले, ठीक है, और वहाँ पे मैसेज डाल दे मुझे, तो मेरी बात भी आपसे हो जाएगी वहाँ से। साथ में टेलीग्राम चैनल भी मेरा मैं डालूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो आप अपन बात करेंगे, सारी चीज़ों को गाइड करेंगे, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और पूरे साल में आपको गाइड करूंगा, नई नई वीडियो डालूंगा, कैसे हैंडल करना है सब्जेक्ट वाइज, हर चीज़ के लिए बहुत ही शानदार होने वाली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।